सबसे पहले तो बाबा हमें जो समझाते हैं वो ये कि तुम्हारी सुख संपत्ति का दिवाला जो है वो रावण ने निकाला है ना। हम जान भी नहीं पाते कि हमारी सुख शांति संपत्ति सब कुछ जो आज ख़त्म हो गई वो विकारों के कारण। और आज ऐसे विचार चल रहा था कि बाबा ने हमें समझाया है कि सुख शांति संपत्ति का आधार है पवित्रता, है ना। और विकार जो है 5 विकार, तो बाबा ने उस दिन बहुत अच्छे से मुरली में स्पष्ट किया था कि दुनिया में कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन तुम्हें पता है कि फर्स्ट है देह अभिमान, फर्स्ट देह अभिमान, फिर काम क्रोध लोभ और मोह। तो बाबा ने हमें समझाया है कि कैसे देह अभिमान आता है तो हम पवित्रता को छोड़ देते हैं, है ना। आज आप देखो, मनुष्य डरता है पवित्र बनने में, है ना। सोचता है पवित्र बनेंगे तो संबंधों में प्रॉब्लम आ जाएगी, पवित्र बनेंगे तो धन कम आएगा, है ना। सोचते हैं कि हमेशा शुद्ध और शुभ भावना रखेंगे, लोभ नहीं रखेंगे, छल कपट नहीं रखेंगे तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। या अगर हम अपने अंदर पवित्रता जीवन में धारण करेंगे, हर अंग में धारण करेंगे तो हमें संबंध का सुख नहीं मिलेगा। यही तो बातें हैं ना, अंदर तो यही चलता है। या डरते हैं कि अगर पवित्रता में रहेंगे तो जो मोह के बंधन में दूसरे को बांध रहे हैं वो बांध नहीं पाएंगे, तो उसमें जो व्यर्थ विस्तार है अगर वो ना रखें तो किस प्रकार से दूसरे को मोह के बंधन में बांधें। लेकिन ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि जिन विकारों की मत के कारण हम पवित्रता को छोड़ते हैं, जिस सुख शांति संपत्ति के पीछे हम पवित्रता को छोड़ते हैं, पवित्रता के ना होने से वही ख़त्म होती जाती है ना। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा में ये एक सीक्रेट है कि हम सोचते हैं पवित्र बनेंगे तो सुख शांति संपत्ति में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। रावण हमें कैसे ट्विस्ट करता है, सोचो हमारी बुद्धि को कैसे मोड़ता है कि हम पवित्र बनेंगे तो सुख शांति संपत्ति की जो व्यवस्था है उसमें अंतर पड़ जाएगा। और बेसिकली उल्टा है कि पवित्रता नहीं तो सुख शांति संपत्ति नहीं होती, है ना। लेकिन रावण की मत इतनी पक्की बैठी हुई है कि मनुष्य समझता है लोभ छोड़ दे तो धन कैसे आएगा, काम विकार छोड़ दे, मोह छोड़ दे तो संबंध का सुख कैसे मिलेगा, है ना, या कोई भी प्रकार की चीज़ कैसे होगी। और रावण हमें, आज बाबा कहते हैं ना, रावण हमें जंजीरों में बांध देता है। हम गुलाम बन गए हैं वस्तु व्यक्ति वैभव के। हम सोचते हैं कि जब तक वस्तु व्यक्ति वैभव को हम विकारों के बंधन में ना बांध के रखें तब तक हमें वहाँ से सुख शांति संपत्ति नहीं मिलेगी, है ना। और बेसिकली हम सोच रहे हैं कि हम वस्तु व्यक्ति वैभव को विकारों के बंधन में बांध रहे हैं, लेकिन हम खुद विकारों के बंधन में बंधे पड़े, और फिर उस कारण से हमारी जो सुख शांति संपत्ति है वो ख़त्म भी होती जा रही है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि आत्मा कैसे गुलाम हो गई है ना। आत्मा गुलाम है कि ये नाराज़ हो जाएंगे, पतितों की गुलाम हो गई है। पतित नाराज़ हो जाएंगे, पतित के साथ मुंह टूट जाएगा, पतित हमारे से, है ना। पतित प्रकृति और पतित आत्माओं की आज आत्मा गुलाम है, और ऐसी गुलाम आत्मा क्या विश्व निर्माण करेगी,
है ना, जिसको एक हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया जाता, पवित्रता का हिम्मत का कदम ना बढ़ा सके, एक भोजन भी शुद्ध नहीं कर पाते अगर हम किस बात से डरते हैं ना, कई बातों से डरते हैं। वो जो बातों से डरते हैं वो हमारी सुरक्षा थोड़ी करेंगे, है ना। जिन आत्माओं को, जिन बातों को, जिन व्यवस्थाओं को हम खुश कर रहे हैं वो हमारे काम नहीं आएंगे, लेकिन जो पवित्रता हमारे काम आएगी हम उसको उनके पीछे छोड़ देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं रावण की मत जैसे हमें इतना बंधन में बांध देती है कि हम देख ही नहीं पा रहे कि हम किस चीज़ के पीछे पवित्रता को छोड़ रहे हैं। किस, जो लोभ की मत है, काम की मत है, मोह की मत है, देह अभिमान की मत है ना। देह अभिमान की मत क्या कहती है? मैं गरीब हूँ, अमीर की नहीं सुनूंगी तो कैसे चलेगा, मैं स्त्री हूँ, पुरुष की नहीं सुनूंगी तो कैसे चलेगा, घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सारी व्यवस्था इंडिविजुअल से लेकर ग्लोबल तक सारी व्यवस्था बिगड़ ही रही है अपवित्रता के कारण, लेकिन हम उसको नहीं समझते। एक एक पत्ते को समेट रहे हैं और जड़ को कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स बहुत देर से बुद्धि में बैठता है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज बाबा ने पवित्रता के महत्व को कितना अंडरलाइन कराया है ना। आज बाबा ने कहा कि सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण उनका कितना मान होता है। बाबा कहते मान होता है ना। इतना जो भी प्राप्ति है, कंफर्ट है, सब कुछ भी जो भी मिलता है उसमें ये तो नहीं कहेंगे ना कि छीन के लूट के कोई और भी कर सकता है, लेकिन उसी को क्यों मिल रहा है। तो उसने पवित्रता की, चाहे उसने अपने लोभ पे विजय नहीं पाई है या देह अभिमान पे नहीं पाई है, लेकिन काम को तो जीता है ना, तभी उसको वो प्राप्ति मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि एक विकार को भी जीतते हैं तो कितनी उनको प्राप्ति मिलती है, पवित्रता की कितनी महिमा है। लेकिन क्या हम उस पवित्रता के महत्व को समझते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण भी वाणी की शक्ति को समझ रहे हैं, धन की शक्ति को समझ रहे हैं, है ना, शारीरिक श्रम की शक्ति को समझ रहे हैं, लेकिन हम भी प्योरिटी की पावर से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पवित्रता की शक्ति से जो कार्य होना चाहिए वो अभी भी उस स्पीड पे तो नहीं हो रहा है ना। तो ये भी मैं समझती हूँ कि हम भी धन की शक्ति समझ रहे हैं तो धन लगा रहे हैं, हम भी तन की शक्ति समझ रहे हैं तो, है ना, सेवा कर रहे हैं, श्रम भी दे रहे हैं, है ना, हर प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। या हम वाणी की शक्ति समझ रहे हैं तो हर एक को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो पवित्रता की शक्ति है जिससे एक्चुअली विश्व परिवर्तन होता है, और बाबा कहते हैं जिससे विश्व की हर आत्मा की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो जिस पवित्रता की शक्ति से होती है, क्या हम उस पवित्रता की शक्ति पे अटेंशन दे रहे हैं? क्योंकि सन्यासी भी कम से कम संपूर्ण कामजीत बनने का तो पुरुषार्थ करते हैं ना। तो बाबा कहते तुम्हें मैंने बेहद का सन्यास सिखाया, तुम्हें मैंने संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य दिया है, तो क्या तुम उस पर मेहनत इतनी कर रहे हो? क्योंकि पवित्रता का बल अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। हर अंग की पवित्रता चाहिए, भोजन की, सुनने की, देखने की, है ना, समय की, संकल्प की, तन की, मन की, धन की, हर चीज़ की पवित्रता चाहिए। और जब तक वो पवित्रता नहीं होगी तो बाबा कहते पवित्र दुनिया की स्थापना के निमित्त तुम कैसे बनेंगे। तो बाबा आज हमें पवित्रता की शक्ति का बहुत महत्व समझा रहे हैं, और बाबा कहते पवित्रता का बहुत मान है, हर जगह मान है। आज देखो घर गृहस्थ में रहने वाले भी एक कुमारी कन्या को पूजते हैं, है ना, अष्टमी पर क्यों पूजते हैं?
सिर्फ पवित्रता का मान है। पवित्रता हमेशा मान दिलाती है ना, पवित्रता का मान हमेशा होता है। आज कलयुग अंत में भी पवित्रता का मान है, चाहे वो कन्याओं के पूजन के रूप में है, चाहे सन्यासियों की महिमा के रूप में है। और बाबा कहते हैं आप सोचो कि वो तो एक वन डायमेंशनल पवित्रता है, एक विकार से मुक्ति। लेकिन बाबा जो हमें संपूर्ण पवित्रता की विधि और शक्ति दोनों सिखा रहे हैं, उस पवित्रता में हम कितना स्थित हैं। क्योंकि आज मम्मा और बाबा ने ऐसा क्या किया जो आज नहीं हो रहा है ना, या प्रकाशमणि दादी ने क्या किया ऐसा, तो वो थी पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता। वो जो संपूर्ण पवित्रता के आधार से आप सोचो एक आत्मा से कितने बने है ना, बिल्कुल बाप समान बने। मैं कभी कभी जब देखती हूँ विदेश में इतने सारे जो है ना फॉरेन ओरिजिन के जो भाई बहने निकल के समर्पित हुए है ना, जिनका भाषा धर्म सब चीज़ का भेद है, जो उनकी कल्चर का भेद है, हर चीज़ का भेद है, लेकिन किस प्रकार वो बाबा के बनकर आज संपूर्ण स्वाहा जाकर इतनी ईश्वरीय सेवा संभाल रहे हैं। तो किस शक्ति ने बनाया? तो वो पवित्रता की शक्ति है जो परिवर्तन करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उस पवित्रता की शक्ति को इतना महत्व नहीं देते। आज भी मैं तो देखती हूँ मेजॉरिटी ब्राह्मण बस हमने धन दे दिया, हमने है ना सहयोग दे दिया, हमने कुछ ना कुछ है ना कणा दाना स्वाहा कर दिया, उसी पे ही चलते हैं। पर उससे तो नहीं होगा ना। पवित्र दुनिया की स्थापना क्या धन से होगी क्या? पवित्र दुनिया की स्थापना तो होगी पवित्रता से। वो बड़ी बात है ना। इसीलिए बाबा ने आज हमें कहा ना कि हम जब बाबा जिसको ढूंढ रहा है वो कौन है? वारिस बच्चे जो बाप समान बने, बाप समान त्यागी तपस्वी सेवाधारी बने, है ना। बाप समान जो बच्चे बने, वारिस क्वालिटी बने, पवित्र दुनिया का निर्माण करें, संपूर्ण बलिहार जाएं। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, संपूर्ण बलिहार, अपने सारे स्वभाव संस्कारों सहित बलिहार जाए। कभी ये ना आए कि मेरे ये सरकमस्टेंस है, मेरा ये संस्कार है। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। बाबा ऐसे बच्चे ढूंढता है। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाबा की नज़र में होते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को ढूंढता है। ये जो इतनी सेवाएं होती हैं ये उन बच्चों को ढूंढने के लिए होती, उन बच्चों को बनाने के लिए होती हैं कि जो बच्चा पवित्र दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी ले, है ना। जो अपनी अवस्था से, अपनी परख शक्ति से, निर्णय शक्ति से, जिसके अंदर प्योरिटी की शक्ति होगी, वो डिसीशन ले सकेगा, वो सेवाएं कर सकेगा, उसको समझ होगी, परख होगी। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए ना। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को तुम ढूंढते हो। तुम जब ये जो सेंटर्स बनते हैं, ये जो सेवाएं होती हैं, इन सब का लक्ष्य क्या है? वो वारिस क्वालिटी निकले, है ना। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई धन दे देगा या कुछ दे देगा। जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उनको तो धन का क्या करना है ना। वो तो सेवा के लिए बाबा को जो चाहिए वो आता है, सेवाएं होती हैं, वो सब तो बाबा कर देगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो मुख्य लक्ष्य है वो ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चों को ढूंढने का है। तो उस वारिस क्वालिटी को ढूंढने के लिए इतनी सेवाएं होती हैं, है ना। इसीलिए
जो लक्ष्य है उसको समझकर सेवाएं करनी होती है ना। ऐसे बच्चे बने, इतनी पालना, इसीलिए तो पालना की जाती है। पालना क्यों की जाती है? क्योंकि कई बार बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। किसी ने धन लगाया तो वो सोचता है कि अब मैं तो स्वर्ग की सीट मेरी बुक हो गई, लेकिन स्वर्ग की सीट तुम्हारी ऐसे बुक नहीं होगी। स्वर्ग की सीट बुक होगी जब तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, है ना। इसीलिए धन देने वाले को भी बहुत मार पिटाई की जाती है। क्योंकि बस ऐसे नहीं कि दुनिया में क्या है कि किसी ने, मुझे याद है एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मैं एक एनजीओ में डोनेशन देता हूँ, तो वो मुझे ऐसे जब मैं जाता हूँ ना तो एक लाइन ऊंची करके स्टेज पे मुझे बिठाते हैं और वहाँ पे मुझे इतना सम्मानित करते हैं। तो दुनिया में क्या है कि सब लक्ष्य ये होता है कि किसी ने धन दिया तो फिर उसको मान दो, सब कुछ करो, क्योंकि लक्ष्य ही वहीं तक है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है भगवान के यज्ञ में, है ना। जब मुझे तो लगता है अगर कुछ ऐसी बात आएगी तो कुआं भी खोद देगा बाबा जहाँ से निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धन से ही कार्य चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो वो वारिस बच्चे चाहिए, वो जो वारिस बच्चा है जो संपूर्ण बलिहार जाता है, जो कभी ये नहीं कहता ये मेरा तन मेरा मन मेरा धन नहीं, ये मेरा स्वभाव संस्कार भी ये नहीं कहे, जो बाप का सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ बाबा का करे। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। ये सारी सेवाएं उसके लिए होती हैं। इसीलिए ये बात वो नहीं है कि थोड़ा सा कुछ आया तो फिर उसको गद्दी पे बिठाए, उसको मान दें, उसको ये करें, नहीं, उससे नहीं होगा। वारिस बनना पड़ेगा। वारिस माना ईश्वरीय कार्य संभालने का गुण, शक्ति, योग्यता होनी चाहिए, है ना। ईश्वरीय कार्य संभाले, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बोल, हमारा सब कुछ इतना रूहानी हो, पवित्र हो कि हमारे द्वारा ईश्वरीय कार्य हो सके। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाबा ढूंढता है ना। देखने से पता चले ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, देखने से पता चले ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। तो बाबा ये बातें आज हमें समझाते हैं कि पवित्रता का मान है, और ये जो पवित्रता है, मुझे लगता है कि हम इस पवित्रता, विकारों की मत जो है वो हमें पवित्र बनने से ही रोक देती है, या हमें विकारी मत कहती है पवित्र बनेंगे तो डैमेज होगा, प्रॉब्लम होगी, या देहाभिमान कहता है कि पवित्र बन गए तो फिर क्या ही जीवन रहेगी, है ना। इंद्रिय सुख हमें खींचता है, बहुत सारी बातें खींचती है। लेकिन बाबा कहते पवित्रता में ही सुख, शांति, संपत्ति सब समाई हुई। और बाबा कहते कम से कम अभी तक नहीं भी किया तो भी इस एक जन्म तो तुम अब पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, है ना, बाबा ने आज संन्यास धर्म और यहाँ के बेहद के सन्यासियों की बहुत कंपैरिजन की, और बाबा कहते मेहनत है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बने, है ना। वैराग्य आया, छोड़ दिया, उससे वो कोई मेहनत नहीं है, वो तो छोड़ दिया तो छूट गए। हाँ, छोड़ दिया तो छूट गए, उसमें, है ना। ज़्यादातर तो देखो ऐसे भी होते हैं जो एस्केप करने के लिए भी, है ना, चले जाते हैं और फिर वो जंजाल छूटा समझ के कहीं बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो बात नहीं है, यहाँ पर तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनने की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी चेक करना है, क्योंकि कई बार ये तो हम कह देते हैं कि बाबा ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र रहने को बाबा ने कहा है वो भूल जाते हैं,
है ना, तो गृहस्थी ही बने रहते। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते जो ज्ञान और योग की तलवार से संपूर्ण पवित्र बनकर रहेंगे, बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत प्राइज मिलते हैं, है ना। उन्हों के द्वारा सारे विश्व का कल्याण होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर वहाँ पर चेक भी करना है कि कहीं मुझे ऐसे संकल्पों के तूफान तो नहीं आते। अपने संकल्पों को भी चेक करना है, विकारों के तूफानों को भी चेक करना है। और विकार, क्योंकि जहाँ पर देखो, एक होता है कि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है काम क्रोध लोभ मोह की, है ना। सिंगल लाइफ है तो क्या होता है कि जो भी है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन उससे हो जाता है। लेकिन अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो क्या है, आप जितना चाहे विकारी बने, किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो उसमें फिर अपनी संभाल स्वयं रखनी होती है। तो इतना अटेंशन देना होता है कि मेरे संकल्पों में क्या चल रहा है, क्योंकि संकल्पों पर अटेंशन नहीं देंगे तो कर्मों में आता रहेगा और ऑर्डिनरी लगेगा। क्योंकि हमें इतनी, ये कोई गृहस्थ व्यवहार में जब रहते हैं तो इतने जन्मों से विकारी होते आए हैं कि वो कोई बड़ी बात नहीं लगती। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों में इतना अटेंशन देना पड़ेगा। अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं और बाबा के बच्चे हैं तो बहुत संकल्पों पर अटेंशन देना होगा कि कहीं तूफान तो नहीं आ रहे। और बाबा कहते हैं तूफान आए तो फिर उनको वहीं ख़त्म करना है ना, ज्ञान बल से, योग बल से। कर्मों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्मों में आने से कर्म की गति बन जाती है। और कर्म की गति एक बार बनती है तो वो जो कर्म की गति है वो खींचेगी, है ना। क्योंकि देखो, संकल्प में विकार आया और कर्म में विकार आया, कर्म में विकार आया तो फिर वो संबंध विकारी बन गया। उस संबंध की स्मृति भी फिर खींचेगी, फिर जब भी आएंगे वो मेमोरी ऑफ एसोसिएशन आपको खींचेगी। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर संकल्प भी आए तो कभी उसको वाणी में या कर्म में एक्सप्रेस नहीं करना। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि नब्ज देखनी है ना, नब्ज देखनी है कि कोई क्या सुनने आया है ना। सुनने वाले को सुनाना है। बाबा कहते हैं जो जिज्ञासु होगा वो तो अकेले आएगा, बड़े प्यार से बैठकर समझेगा। लेकिन कोई ऐसा है जो ऐसे ही हंसी उड़ाने के लिए, अभी मुझे एक माता कल बहुत अच्छी बात बता रही थी कि मैंने वो पर्चे बांट रही थी ना अभी, तो कहती कि पर्चे बांट रही थी तो मेट्रो में पर्चे दे रही थी, तो 4-5 ग्रुप एक बैठा था, है ना, भाइयों का। तो वो ऐसे कहने लगी ये क्या चीज़ है, हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ये क्या लिखा है, ये बैठ के समझाओ, ये ऐसे। तो फिर वो कहती है कि इसमें हिंदी में भी लिखा है, आप देखो, ओ नाम लिखा है ना, बस उतना। और आपको ज़्यादा समझना है तो आप सेंटर आइए, आप प्रोग्राम करिए, डेट ये से ये है, टाइम ये से ये, है ना। तो फिर वो जो है वो शांत हो गए। फिर कहती कि वहीं पर एक कन्या थी, तो वो कहने लगी मेरी मम्मी भी जाती हैं। और तो मैंने उसको थोड़ी देर बात की कि मम्मी जाती हैं तो आप क्यों नहीं जाते, आप भी जाया करो, आपको भी आना चाहिए, तो आप क्लास करो आके। तो बाबा कहते कि नब्ज देखनी आनी चाहिए, है ना, कि कहाँ आपको अपना समय लगाना है, कहाँ बताना है, कहाँ नहीं बताना है। इंटेंशन समझ में आनी चाहिए। अगर उतना नहीं समझ में आता तो कई बार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं कि ये भी समझना है। सेवाओं में मनुष्य का लक्ष्य भी समझना होता है। एक बार क्या हुआ, हम प्रदर्शनी लगाए थे तो एक भाई जो था वो बहुत प्रश्न पूछे जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो मैंने उसको कहा आपको सच में लगता है कि आप यहीं पे बैठ के आत्मा परमात्मा का सारा ज्ञान आज ही समझ लेंगे?
ऐसे एक दिन में तो नहीं समझेंगे ना। तो अगर आपको सच में समझना है, मैं समझ रही हूँ कि आपको उत्कंठा है, तो आपको समय निकाल के सेंटर पे आने का एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 15 दिन 20 दिन रोज़ आके समझूंगा। तो आया थोड़ी नहीं आया, है ना। लेकिन अगर उसके पीछे लगे रहें तो प्रदर्शनी है, वो कोई कोर्स कराने की जगह नहीं है, वो एक प्रदर्शनी है। कोई आया, आपने उसको थोड़ा मैसेज दिया और भेज दिया। लेकिन अगर वहाँ पर एक के पीछे लगे रहेंगे तो बाकी सब, है ना, सबको उस दिन समय नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें नव्स भी देखनी होती, कौन सा समय है, क्या सेवा है, कितनी देर बताना है, 30 सेकंड लगाना है या 1 मिनट लगाना है ना। अगर कोर्स करा रहे हैं तो कोर्स में भी ऐसा नहीं एक ही दिन में सारी बात समझ जाएगा, है ना। एक पॉइंट जो समझा रहे हैं वो बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी, तो ये सारी नब्स देख के सेवा करने होते हैं। अपने देह अभिमान में सेवा करने से फल और बल नहीं मिलता, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि हाँ, आज बाबा ने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही वो ये है कि इसी समय सारी जो रस्म रिवाज है वो बनती है। सारे रस्म रिवाजों की फाउंडेशन इस समय डलती है। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय मैं परम पिता, है ना, शिक्षक, टीचर, सतगुरु के रूप में आकर तुम्हें मिलता हूँ। और ये जो बाबा के साथ हमारा मिलना होता है, बाबा जो हमें पिता, टीचर, सतगुरु की पालना देते हैं, यही पूरे कल्प में चली आती। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मुझे कभी भी लौकिक में गुरु का लॉजिक नहीं समझ में आया। पिता और टीचर तो मुझे फिर भी समझ में आता था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि लोग गुरु क्यों करते हैं, क्योंकि वो गुरु तो कुछ भी नहीं देता, है ना। वो गुरु तो कुछ भी नहीं देता, वो आपको कुछ भी नहीं देता प्रैक्टिकली। लौकिक में गुरु कुछ देता है? कुछ भी नहीं देता। क्या देता है? हाँ ना, मंत्र से क्या होता है है ना। वो मंत्र उसके लिए मंत्र है, हमारे लिए मंत्र नहीं। तो ना तो उससे कोई ज्ञान मिलता, क्योंकि ज्ञान भी कुछ नहीं है उनके पास, है ना। ना कोई ज्ञान मिलता, ना कोई सुख मिलता, ना शांति मिलती। लेकिन लोग इतना गुरुओं के पास धक्के खाते हैं, हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो और ही आपको, है ना, भ्रमों में और अंधविश्वासों में और पत्थरों में और सितारों में फंसा के तंग करते रहते हैं, है ना। कौन सा गुरु करता है? कुछ नहीं करते। मैं आपको बताऊं, एक माता आती थी, आप अपना प्रैक्टिकल अनुभव जाके अगर किए होंगे ना तो आपको पता होगा कि कोई नहीं करते। एक माता आती थी, मुझे कहती थी कि मैं इनको यहाँ लेके आई, तो अपने हस्बैंड के लिए, कि मैं इनको यहाँ लेके आई, आप लोग रोज़ पवित्रता पवित्रता, ये हो गए तंग। इन्होंने एक गुरु ढूंढ लिया, फिर ये मुझे वहाँ ले जाने लगे। अब 3-4 दिन मैं वहाँ गई इनके साथ, तो वो गुरु मुझे कहते हैं कि तुम पत्नी हो, तुम्हें मालूम है ना। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते पत्नी का धर्म क्या होता है कि वो करना जिसमें पति खुश रहे। तो पति को सिगरेट पीनी है, तो आप उसे मना करेंगे तो उसको दुख होगा, तो आप उसे रोकेंगे नहीं। रोकने से आपका पत्नी धर्म भ्रष्ट होता है। तो मुझे कहती है दीदी, ये रोज़ 7 बजे तैयार हो जाते हैं, यहाँ 7:30 मुझे आना होता है, ये 7 बजे तैयार होके मुझे कहते हैं चलो वहाँ चलते हैं ये मुझे यहाँ नहीं आने देते, वहाँ लेके जाते। तो ये क्या है कि ये जो सारा, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमने लौकिक में बहुत गुरुओं का आना जाना देखा है, लेकिन उनसे क्या प्राप्ति होती है वो मेरी बुद्धि में कभी नहीं बैठता था। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मैं अभी सतगुरु बनता हूँ ना,
तो कल्प के अंत तक भी गुरुओं का मान रहता है। ये जो हम जो जिस एक्सपेक्टेशन से गुरु के पास जाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी स्मृति कहाँ से आई है? वो स्मृति इस समय की स्मृति है जो हम लेकर अंत तक भी धक्के खाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते मैं परम पिता हूँ, मैं सच्चा पिता हूँ, मैं सच्चा टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। और उसके बाद जब सतयुग आता है तो गुरु होते नहीं, है ना। टीचर भी जो होते हैं वो भी क्या कलाएं सिखाने, ऐसे ही कुछ आर्ट या कुछ सिखाने वाले होते हैं, या पिता होता है तो बच्चे को भी पालना मिलती है, लेकिन वो भी शारीरिक पालना की ज़रूरत होती है, बच्चा भी संपन्न ही होता है। और द्वापर युग से धीरे 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 ये नाम चले आते हैं, है ना। उनसे वो प्राप्ति नहीं होती, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन है कि पिता ऐसा हो, टीचर ऐसा हो, सतगुरु ऐसा हो, वो चले आती है। और उस आधार से ये नाम और इसकी महिमा हमेशा रहती है। लेकिन जब बाबा आते हैं फिर हमें समझ में आता है कि एक्चुअली परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु क्या है। तो आज ऐसे विचार चल रहा था कि परम पिता कैसा होता है। बाबा हमें कहते हैं इस समय मैं तुम्हें सच्चा परम पिता कैसा होता है वो समझाता हूँ। तो पिता का रोल क्या है? मुझे याद है हम लोग 8th 9th में थे, तो मुझे किसी ने कहा कि मनुष्य विवाह करता है और बच्चे जो जन्म देता है वो इसलिए करता है कि वो उनके थ्रू वाइकेरियसली जी सके, माना जो उसकी अधूरी इच्छाएं हैं वो उस बच्चे के द्वारा पूरी कर सके, है ना। अगर हम पढ़े नहीं तो उसको पढ़ाओ, हम डॉक्टर नहीं बने तो उसको बनाओ, हमने चॉकलेट नहीं खाई तो उसको इतना खिलाओ कि उस है ना कि तो ये वाइकेरियस लिविंग जो है वो कहते हैं, ये मैंने बहुत अर्ली ऑन सुना था कि ये लक्ष्य होता है जिस कारण से मनुष्य बच्चों को जन्म देता है। फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो माता पिता होते हैं ये बच्चे को अपना जो सारा जो अधूरी इच्छाओं का बोझ है उसको ढोने के लिए जन्म देते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो आज हम यही करते हैं, है ना। जो भी खुद नहीं किया वो उससे करवाने की कोशिश करते हैं, या जो खुद को नहीं मिला वो उसको अति में देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग मैं तुम्हें सिखाता हूँ, है ना। परम पिता आते हैं तो हमें माता पिता की पालना देते हैं। एक माता पिता की पालना क्या होती है? एक माता पिता की पालना होती है कि वो माता पिता स्वयं संपन्न और संपूर्ण हैं, और उनके संकल्प, बोल, वाणी, दृष्टि सब कुछ संपन्नता और संपूर्णता की वाइब्रेशन और वायुमंडल क्रिएट करते हैं, है ना। एक माता पिता का काम क्या होता है? एक माता पिता का काम होता है एनवायरनमेंट देना। आज बाबा हमारे लिए क्या करता है? बाबा हमारे लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना। पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो वो जैसा है वैसा रह के उस वायुमंडल को हमारे लिए तैयार करता है, जिसमें हमारे अंदर जितना है वो प्रस्फुटित होता है ना। जैसे धरनी पे जब बीज जाता है तो बीज के अंदर जो है वो प्रस्फुटित होता है। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से अमरूद उगने लगेंगे, है ना। लेकिन आम के पेड़ से एक्यूरेट आम हो उसके लिए हमें धरनी देनी होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आम के पेड़ को अमरूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं करना होता है। बाबा हमें कभी नहीं कहता कि तुम ये बनो, नहीं, मम्मा मम्मा बने, बाबा बाबा बने। हर बच्चा अपने प्रकार से पवित्र, शांत, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप बनता है। लेकिन उसके लिए बाबा क्या करते हैं?
बाबा सदा शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर रहकर वो वायुमंडल, वो शब्द, वो महावाक्य, वो संकल्प, वो दृष्टि से हमें सींचते रहते हैं, है ना। तो एक पेरेंट का काम अपनी संपूर्ण अवस्था में स्थित होकर अपनी वाणी, दृष्टि, वृत्ति से बच्चों को वो वायुमंडल देना जिससे उनके अंदर जो है वो विकसित हो, वो काम है पेरेंट्स का। लेकिन वो हमें नहीं आता, इसीलिए ये जो जिस नाम से, जिस आधार से आज तक पेरेंटिंग का नाम चला आता है, अब आप सोचो दुनिया में भी ऐसा आइडिया लोग देते हैं कि आज आप कितने सारे कोट्स पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जहाँ पर कहते हैं कि एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए, है ना, कि वो राइट एनवायरनमेंट दे, ऐसा करे। लेकिन ऐसा कौन सा पेरेंट है जो देता है? कोई नहीं देता। तो ये आइडिया कहाँ से आता है? ये देख के नहीं आता, ये स्मृति से आता है। ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जिसने अपने बच्चे के जो उसके अंदर है उसको विकसित होने के लिए एनवायरनमेंट दिया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, है ना। तो इसीलिए ये स्मृति जो है कि एक परफेक्ट पेरेंट की स्मृति, हाँ, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को आजकल जो उनको बनना है या उनको उनके ड्रीम को सपोर्ट करते हैं? कब सपोर्ट करते हैं? जब ऑलरेडी उसको खराब कर चुके होते हैं। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि सिर्फ करियर की बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि जब एक पेरेंट खुद अशांत है, खुद दुखी है, खुद इच्छाओं के भंवर में गोते खा रहा है, खुद के जीवन में असंतुष्टता है, खुद के जीवन में क्रोध है, कंपैरिजन है, तो एक बच्चा तो जन्मते ही वो सब ले लेता है अपने अंदर। उसके बाद भले ही आप कहेंगे अच्छा तुझे आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बन, लेकिन आप किस टाइप के आर्टिस्ट बनेंगे? एक अशांत, जैसा आपका पिता बिजनेसमैन है वैसा ही आप आर्टिस्ट बनेंगे। समझ रहे हैं? माना वो आपको प्रोफेशन चुनने भी दे देंगे ना, तो आप उस प्रोफेशन में भी वो ही बनेंगे जैसे वो हैं। यू विल हैव द सेम पर्सनालिटी, है ना। वो जैसा बिजनेस कर रहे हैं ऐसा ही आप आर्ट करेंगे। जीन्स से नहीं आता, ये आता है, ये जो जैसे ही गर्भ में आत्मा आई तब से वो उस असर उस पे आता जाता है। तो वो बॉडी की भी डेवलपमेंट उसी से ही होती है। शरीर का भी जो निर्माण होता है वो भी तो उसी वायुमंडल में होता है ना। आप उसी आत्मा के पूरे केज में हैं, तो उसकी सारी फिजिकल डेवलपमेंट भी उसी आधार से होती है। हाँ, तो खुश रहेंगे कैसे? संस्कारों को बदलना कोई मासी का घर है क्या? हाँ, खुश रहेंगे कैसे? तो बाबा हमें कहते हैं, मुझे एक माता थी, उसको वो इतना लड़ना झगड़ना घर में हस्बैंड के साथ सारे दिन चलता था। जब वो कंसीव की तो बहुत सारी किताबें लेके आई, है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग की और वर्च्यू बेबी के एपिसोड्स देखी, सब कुछ की। 2 घंटे वो करती थी, 18 घंटे झगड़ा करती थी। और फिर मुझे कहती थी मेरा बच्चा ठीक होगा ना दीदी। तो मैंने कहा अब आपको सब कुछ तो बता दिया है, बाकी हम तो यही चाहते हैं कि सब अच्छा हो। हम तो कभी ये नहीं सोचते कि कुछ कम होगा, लेकिन आप भी समझो, है ना, कर्म की गति को। तो क्या मैं ये भी तो देखती हूँ, वो भी तो देखती हूँ, वो भी तो देखती हूँ, पर वेयर इज़ योर बीइंग? वो कहाँ है ना। तो ये जो परम पिता है, ये पिता हमें वो देता है जो हम सोचते हैं मिलना चाहिए, है ना। यहाँ से वो नींव पड़ती है। परम शिक्षक का क्या काम होता है? धारणा कर शिक्षा देना। जो धारण है वो शिक्षा देना, है ना। तो बाबा कहते एक तो
जो शिक्षा आत्मा को चाहिए, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए या जो सत्य की शिक्षा चाहिए, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो धारणाएं भी चाहिए, जैसे आज आप देखो स्कूलों में भी ओबीडियंस सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, जो भी सिखाते हैं, या डिसिप्लिन सिखाते हैं, रेस्पेक्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। जब स्वयं में नहीं है तो दूसरे को कैसे सिखाएंगे? तो परम शिक्षक जो है वो धारण करके शिक्षा देता है। बाबा जिनका स्वरूप है, जिस ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, उसी की शिक्षा देता है। इसीलिए तो बाबा से हम सीखते हैं। हाँ, कोई कोर्स करने से मनुष्य से देवता बना नहीं, मुरली सुनने से बनता है। मुरली सुनेगा तो मनुष्य से देवता बनेगा, है ना? ऐसे, हाँ, मुरली ही है। बाबा से जो मिलती है ना, वो मुरली ही है। उसको मनुष्य जो भी करके सुनाएगा, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। मनुष्य का कल्याण होगा मुरली से। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो परम शिक्षक है, वो जो शिक्षा देता है, उसका आज तक भी गायन चला आता है। लेकिन आज वो शिक्षक आज नहीं है ना? लेकिन आज भी मैंने देखा है, जो पहले ज़माने के लोग होते हैं, वो अपने टीचर्स की तारीफ करते, कहते बहुत मारते थे। तारीफ में कहते हैं बहुत मारते थे, है ना? तो मार कर शिक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो जिन शिक्षकों की आज तारीफ होती है, वो भी मारने वाले थे। लेकिन बाबा जैसा शिक्षक नहीं मिला जो अपनी धारणा के बल से आपको बना ले। और बाबा कहते मैं सतगुरु हूँ जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। एक्चुअली तुम्हें वापस लेकर जाता हूँ। दुनिया में तुम जिन गुरुओं के पीछे भटकते हो, वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनका तो खुद का जाने का ठिकाना नहीं है ना? तो वो कहाँ तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। लेकिन फिर भी इतनी क्यों भटकती हैं आत्माएं? क्योंकि वो जो स्मृति है कि बाबा आया तो सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके गया, तो वो स्मृति आज तक भी चलती है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान मुरली सुनने वाले हैं कितने परसेंटेज? वो तो मैं स्टेटिस्टिक्स आपको ढूंढ के बताऊंगी, है ना? अभी मेरे पास नहीं है ना? आप हैं उनमें से? कितने दिन बाद क्लास में आ रहे हैं? अब मुरली सुनना क्या होता है वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। क्या घर में बैठ के अपनी मन मर्जी से मुरली पढ़ लेना मुरली सुनना होता है? अगर ऐसे निकाले तो बहुत सारा परसेंटेज है ना? तो ये भी हमें चेक करना होता है कि हम जिसे कह रहे हैं मुरली सुनना, वो उसकी विधि क्या है, उसका तरीका क्या है, वो भी सुनना, वो भी देखना पड़ेगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी प्रॉब्लम ही डेफिनेशंस की है ना? क्योंकि अगर डेफिनेशंस क्लियर नहीं होती तो आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना? तो उस पर कभी और बात करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारी जितनी भी स्मृतियां हैं, ये संबंध अभी बाबा हमें आके देते हैं। और एक चीज़ जो आज बाबा बहुत अच्छी कहते हैं वो ये कि दुनिया में भी सन्यासियों का मान जो हो गया 1-2 से, है ना? देखो शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य के बाद कुछ और हुए, बहुत कम ऐसे हैंडफुल हैं जिनको एक्चुअली कहें कि उन्होंने सन्यास धर्म की मान्यता रखी। लेकिन उनके नाम से आज भी सन्यास धर्म में वो मान चलता है। आज भी कोई कफनी पहन के बैठता है तो उसका मान है। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हारी में भी जो सर्विस करने वाले होते हैं ना, वो बाबा का नाम बाला करते हैं और उनसे हर ब्रह्मा कुमार कुमारी का मान बनता है। बनना है ऐसा, वो बनना है जिससे नाम मान बने बाबा का, है ना? हमारे अंदर ऐसी धारणा होनी चाहिए कि हमें देखकर कोई सीखे कि हाँ बीकेज ऐसे होते। और बाबा कहते अगर एक बनता है, आज भी आप देखो दुनिया में कितने लोग सिस्टर शिवानी को जानते हैं, है ना? उनके नाम से भी कितनी जो महिमा बढ़ी। तो बाबा कहते एक भी सेवाधारी निकलता है तो उस सेवाधारी के नाम से पूरे यज्ञ का मान होता है।
बाबा की भी अभी भी बाबा की प्रत्यक्षता इतनी नहीं हुई है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनो जो बाप की प्रत्यक्षता हो। तो ये है आज प्यारे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।